हर पल की खबर पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज के साथ 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। 542 सीटों में से एनडीए को 292, इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली हैं। हालांकि भाजपा 272 के बहुमत आंकड़े को पार नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया है। 2014 में भाजपा को 278 और 2019 में 303 सीटें मिली थी। इस बीच अब सरकार बनाने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। एनडीए बुधवार को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। उसने अपने घटक दलों की बुधवार को बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू को फोन करके बैठक के लिए बुलाया है। उधर राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आम लोगों के लिए 9 जून तक इसे बंद कर दिया गया है। उधर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इसमें अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक भाजपा को 240, कांग्रेस को 99, सपा को 37, टीएमसी को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार गुट को 7, राजद को 4 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें मिली हैं। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था। कुल 7 फेज में 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग हुई। 1952 के बाद 44 दिन का ये चुनाव सबसे लंबा रहा। 1952 में 4 महीने चला था। इन 2 मौकों के अलावा चुनाव की प्रोसेस अमूमन 30 से 40 दिन में पूरी हो जाती थी। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता से संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 1 करोड़ मतदान कर्मी, 11 लाख बूथ, इतनी प्रचंड गर्मियों में अपने दायित्वों को बखूबी से निभाया। बुधवार सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बताया गया है कि मोदी इस बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे। इस्तीफा देकर के नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया है। भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं इस स्नेह के लिए जनता जनार्दन को नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले 1 दशक में किए गए कार्यों को जारी रखेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सलाम भी करता हूँ। शब्द कभी उनके असाधारण प्रयासों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित इंडिया गठबंधन भी जोड़ तोड़ करने पर अपना ध्यान दे रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन तब तक सरकार बनाने का दावा करने के मूड में नहीं है जब तक वो खुद आश्वस्त न हो जाए। इसके लिए इंडिया गठबंधन ने शरद पवार और रेवंत रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों का दावा है कि शरद पवार नीतीश कुमार के संपर्क में है और रेवंत रेड्डी टीडीपी से बात कर रहे हैं। कांग्रेस अब गठबंधन की जगह जनबंधन शब्द का इस्तेमाल करेगी। हालांकि इससे पहले इस पर कल शाम 6 बजे होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में चर्चा होने के बाद इस पर आगे बढ़ा जाएगा। एनसीपी में राज्य में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर अजित पवार ने कहा कि असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। असफलता से विचलित हुए बिना एनसीपी विश्लेषण करेगी और अगले 4 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काम करेंगे।